गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं 10 सुबह के और आज है 30 सितंबर। मतलब आज सितंबर का लास्ट डे है। कल से अक्टूबर शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसे कि आपने देखा है कि मतलब देखा क्या बता तो रही हूँ मैं, 10 बजे है और मैं उठ गई हूँ। मतलब मैं उठी नहीं हूँ, मैं अब तो बहुत देर की जाग रही हूँ। आज रात से ही मतलब उठ जाग रही हूँ, फिर सो रही हूँ, फिर जाग रही हूँ, फिर सो रही हूँ। सुबह 7 बजे से 6 बजे से 8 बजे से यही चल रहा है मेरा। थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर जाग जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर जाग जाती हूँ। तो आज की नींद कुछ अलग ही थी। कभी सोना, कभी जागना, कभी सोना, कभी जागना, यही चल रहा था आज। तो ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी में। मुझे पता नहीं था कि पूरी रात आप जागते सोते रहते हैं। हाँ, अभी कुछ दिनों से मतलब पहले ये हुआ था कि मुझे नींद आती ही नहीं थी, मैं जागती रहती थी ऑल टाइम। लेकिन अब कैसा है, अभी नया ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब मैं थोड़ी देर सोती हूँ, फिर जाग जाती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर जाग जाती हूँ, यही होता है। और पूरी रात सिर्फ जाओ, अगर आप जाग रहे हो ना तो आपको पूरी रात यूरिन नहीं आती रहेगी। पानी पियोगे फिर टॉयलेट, फिर पानी पियोगे फिर टॉयलेट। तो मेरे घर में काम चल रहा है मतलब ये भी पोछा लगाने वाले हैं, झाड़ू तो लग चुकी है। पहले मैं पता है अपने घर में डेली झाड़ू पोछा लगाती थी, अब मेरे घर में 2-3 दिन में लगता है। ये हाल है मेरे घर का। मैं क्या बताऊँ, औरत जब फंसती है ना पूरी तरह से तो यही हाल होता है घर का। मैंने बाई भी लगाई थी और वो काम बहुत बेकार कर रही थी। पता नहीं कैसा पोछा लगाती, गंदा का गंदा ही रहता था पूरा। तो मैंने उनको फिर हटा दिया। सफाई चाहिए मुझे ढंग से। कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी साफ़ नहीं हुआ तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, पर ज़्यादा नहीं कर पाती। कल मैंने क्या झाड़ू वाड़ू लगा दी और थोड़ा बाथरूम की कल सफाई कर दी थी। तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कल, मुझे पेट में बहुत दर्द सा हो रहा था। बाथरूम की सफाई में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, गंदा हो जाता है वो, और फिर आपको वो झुक के करनी ही पड़ती है। कैसे करोगे खड़े होके। तो कल पेट दुख रहा था मेरा बहुत। कल नहीं, फिर मैंने इलेक्ट्रो पाउडर में ला के पिया, तब उससे थोड़ा आराम मिला मुझे। फिर मैं लेटी रही। वैसे तो मैं अपना काम भी कर रही थी, पर काम भी तो ज़रूरी है ना, नहीं कर सकती। काम भी बैठ के करने वाला, तो बैठे बैठे बड़ी दिक्कत हो जाती, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती मैं। और कल मैं बहुत देर बैठी रही। मैं सुबह से उठी, मैं बैठी रही पहले 1-1.5 घंटे। फिर मैंने अपना काम का जो सामान वगैरह वो सब जमाया, तब 1-1.5 घंटे फिर बैठी रही। फिर मैं नहा वगा काम वाम करके फ्री हुई, फिर खाना खाया, बैठी रही, फिर अपने काम पे गई, फिर बैठी रही। तो ऐसे करके मैं करीब सुबह 3:30 बजे तक बैठी रही, सुबह 9:30 बजे से। तो बहुत दर्द हो रहा था मेरे पेट में कल, पर अभी ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनता है, क्या खाते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो गाइस अभी पता है 12 बज रहा है और मेरा अभी तक नहाने का नंबर नहीं आया, क्योंकि आज पता है क्या हो रहा है, पानी से बहुत स्मेल आ रही है गंदी सी। तो अब टंकी खाली करने में लगे हम लोग कि टंकी खाली हो तो कुछ पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं है, कहाँ से स्मेल आ रही है। बहुत ऐसा सीवर जैसी स्मेल आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। नल खोलो तो उसमें से स्मेल ही स्मेल आ रही है। तो पहले इन्होंने बोला एक काम करते हैं, टंकी खाली करके देखते हैं, अगर फिर उसको बोरिंग के पानी से भरेंगे, अगर फिर भी आती है तो फिर से खाली करेंगे, फिर नर्मदा का पानी भरते हैं। ये वाला सिस्टम मुझे बहुत दिक्कत देता है। मतलब जब भी एक बार पता है कि ग्वालियर में भी ऐसा हुआ था कि जहाँ हम रह रहे थे ना, वहाँ की भी सीवर भर गई थी और वो सब पानी मिक्स हो के आ रहा था, उसमें सब गंदा था। फिर हम लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोग जब उसमें नहाए आए तो ये मेरी पूरी स्किन सब ख़राब हो गई थी, पूरे खुजली बुजली सी हो गई थी मुझे, और पिंपल ही पिंपल निकल आए थे बहुत सारे। अब वो इतना डर बैठा है ना मेरे दिमाग में कि मैं क्या बताऊँ। अब ये टंकी खाली भी तो नहीं हो रही, कब से खाली कर, वैसे वो खाली हो जाती है पर अभी खाली नहीं हो रही है, तब से लगे हम लोग खाली करने में। जल्दी खाली हो तो उसको भरें तो मैं जाऊँ नहाने। बैठी हूँ मैं, 12 बज रहे, 2 बजे से मुझे अपना काम भी है, क्या करूँ। तो गाइस टाइम हो गया है 1:15। ओके, मैंने आपसे 12 बजे बात की थी, 1:15 हो गया है। मैंने 12 सवा 12 बजे टंकी खाली हो गई थी, पूरा पानी निकल गया था।
फिर मोटर खोली, फटाफट से मैं नहाने गई और नहा कर आई। अब टंकी अभी भी भर रही है, बड़ी है, बहुत बड़ी है, उसको खाली होने में ही 3 घंटे लगे थे पता है। तो अभी वो भर रही है धीरे धीरे। मम्मी से आज कढ़ी बनवाई थी मैंने, क्योंकि मेरा कढ़ी खाने का मन था। तो मैंने जस्ट अभी खाना खाया है और दवाई खाई है, और अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सौंफ वो खाई है, ताकि एसिडिटी ना हो। बाकी सुबह मैंने ऐसा कुछ खास लिया नहीं था, मैंने सिर्फ कीवी लिए थे, 1.5 कीवी खाया था, क्योंकि मेरा मन नहीं था कुछ खाने का। अब मैं थोड़ा आराम कर ली, फिर 2 बजे से मुझे अपना काम है वो भी करना है, तो उसमें बैठना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 7 शाम के, और मैं बैठी हूँ बाहर वाले रूम में। मेरी सासू माँ चली गई हैं वापस घर, और हमारा घर फिर से खाली हो गया है पूरा। वैसे तो मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सास का थोड़ा वो रहता है, पर अच्छा भी लगता है घर में कोई रहता है। तो अभी मतलब ये लग रहा था कि हाँ घर में कोई है, हम लोग अकेले नहीं हैं, 2 लोग बस। और ये गए हैं उनको छोड़ने के लिए। जैसे कि खाना बन जाता था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, पूजा कर लेती थी वो, दोनों टाइम का खाना बना देती थी, ठीक है। और मैं आराम से सो के उठ जाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। थोड़ा खाने के पीछे डांट भी देती थी कि टाइम से खाया करो, इतना लेट मत किया करो। पता है मम्मी गई क्या, ऐसा लग रहा है जैसे घर में एकदम पूरा मतलब कोई है ही नहीं एकदम खाली। और अभी तो ये भी मतलब चले जाते थे बाहर बेफिक्र, मम्मी है घर पे, तो अकेला नहीं छोड़ना पड़ता था मुझे। वरना कहीं जाते तो उन्हें टेंशन रहती है घर पे वो अकेली है, पता नहीं तबीयत वगैरह का कोई वो है, कहीं दिक्कत ना हो कुछ। अब तो फिर से अकेली हो गई मैं। दिवाली आ रही है, घर पे काम बहुत है, कल त्योहार है बहुत बड़ा, दशहरा है, तो जाना तो पड़ेगा। और वैसे तो मैंने शाम को अभी कढ़ी चावल खा लिए थे, बाकी देखते हैं ये क्या खाएंगे, तो मैं देखूंगी क्या बना देती हूँ। ये कढ़ी रखी है बहुत सारी, चावल बोलेंगे तो चावल बना दूँगी। और रोटियां भी रखी हैं कुछ, तो भी रोटियां खाएंगे तो रोटी खा लेंगे, और क्या करें। अब खाने के लिए जो मैंने बोला है किसी से कि आ जाओ खाना बनाने के लिए, तो अभी वो देखो, तो मेरे फ़ोन की मेमोरी भर जाती है, मैं डिलीट नहीं करती पुरानी वीडियोस से, तो फिर बीच में से वो बंद हो जाता है, फिर मुझे दोबारा डिलीट करके फिर चालू करना पड़ता है। तो अभी गाइस पता है प्रेगनेंसी में ना अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, तो आप 1 आध दिन रह सकते हो, पर हर रोज़ नहीं। आपको हमेशा सॉरी ऐसा लगता है कि कोई रहे आपके पास, मतलब घर में कोई ना कोई हो, ताकि थोड़ा सा मन लगा रहे बस। ये जैसे ये तो पता है कई बार बाहर जाते थे कहीं कुछ लेने, तो मैं अंदर आराम से लेटी रहती थी, मुझे पता था हाँ मम्मी बाहर बैठी हैं। तो अब गेट लगा लो, जा रहा हूँ मैं। अरे यार क्या बताऊँ, अच्छा भी नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं, उन्हें भी जाना था, घर पे बहुत काम है, क्योंकि सबके घर में ही काम चालू है इस वक्त, तो दिवाली का, तो इसलिए वो चली गई। और वो चीकू का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, चीकू को बहुत याद आती है मम्मी की, वो रह नहीं पाता। चलिए फिर आपसे बाद में बात करते हैं, देखते हैं और क्या। तो गाइस टाइम हो गया है अब 8:30, ये गए थे यहाँ से 7:45 बजे, अब 8:30 हो गए हैं अभी तक तो आए नहीं है। इन्होंने बोला कि जहाँ पर आने के लिए बोला था हम वहाँ पहुँच गए, पर वहाँ से कोई ओमनी बस आएगी पहले, वो लेके फिर दूसरी जगह पर जाएगी, तब मम्मी जाएंगी। तो जब तक ओमनी बस नहीं आएगी तब तक ये वहीं खड़े रहेंगे। अब पता नहीं वहाँ से निकले कि नहीं। बाकी मैं तो कब से वेट कर रही हूँ आने का इनके। और किचन विचन साफ़ कराई, मैंने बोला आपको कुछ खाना है, तो बोले कि नहीं मैं तो बर्गर खाऊंगा, तुझे क्या खाना है। मैंने कहा मैं भी बर्गर में ही थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि मेरा पेट तो भरा है तो उसके बाद फिर 9:30 बजे से मुझे अपना काम भी रहता है,
तो देखो कब तक आते हैं। वैसे पता है प्रेगनेंसी के बाद पहली बार मैं इतनी देर तक अकेली रही हूँ, वरना ये मुझे छोड़ते नहीं हैं अकेले बिल्कुल भी, आधे घंटे के लिए मुश्किल से जब सामान लेने जाते हैं। अभी मैं कितनी 7:45 से 7:45, 8:45 से 9:45, 2 घंटे होने वाले हैं मुझे। चलिए वैसे तो ठीक है तबीयत, तो कोई टेंशन नहीं है। वेट करते हैं, देखो कब आते हैं। तो गाइस बज गए हैं 9:15 और ये अब आए हैं। मैं भी खाऊंगी 9:15 बजे और मंगाया है मैंने बर्गर। जो भी लाना दो लाना। मैंने बोला था अगर आप बाहर से कुछ लाओगे तो फिर मैं भी खाऊंगी, ये बोला था। ऑब्वियस सी बात, मैं अपना गया था तो बर्गर जरूर लेके आता। तो बर्गर खा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक इसका है। बर्गर बहुत अच्छा, मैकडोनल्ड से भी अच्छा है। उसके बाद जाएंगे अपना काम पे बैठेंगे। चलिए खा लेते हैं, टाइम हो गया बहुत। तो गाइस टाइम हो गया है 11 और जैसे कि मैंने आपको बताया था बर्गर खा लिया था। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। 9:30 बजे से 11 बजे तक मैं बिज़ी थी। 11 तो नहीं, मैं तो जल्दी ख़त्म कर देती हूँ अपना काम, पीछे ज़्यादा देर करती नहीं हूँ, मुझसे होता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने एक प्रोटीन लिखा है डॉक्टर ने, तो मैंने वो प्रोटीन लिया। देखने में तो वो बहुत गंदा सा लग रहा था, ठीक है। फिर जब मैंने उसको दूध में मिला के पिया तो वो बॉर्नवीटा निकला, पर ये बोले वो प्रोटीन है, बॉर्नवीटा प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा पर वो ये बिल्कुल टेस्ट उसका बॉर्नवीटा का ही है। तो वैसे भी मैं तो बॉर्नवीटा पीती हूँ, मैंने तो अभी तक भी पिया है बॉर्नवीटा, मैं पीती हूँ दूध के साथ। तो मैंने कहा चल ठीक ये पी लूँगी, वरना मैं पीती नहीं अगर वो अच्छा नहीं होता तो। पर ठीक है, अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, पी लिया, अच्छी चीज़ मिली आज। पहली बार कोई दवाई ऐसी दी है डॉक्टर ने जो अच्छी लगी वरना तो इतनी बुरी कड़वी दवाइयाँ मिलती हैं कि खाई नहीं जाती। तो आज से मेरा प्रोटीन शुरू हो गया है और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी है। रामनवमी है आज? हाँ रामनवमी है आज। नहीं रामनवमी नहीं है आज, तो दुर्गा जी की नवमी है। नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं आज से और कल दशहरा है। तो आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। कल आएगा ये व्लॉग, तो कल आपको शुभकामनाएं मिल जाएंगी। दशहरा तो परसों है। परसों? हाँ, गांधी जयंती और दशहरा एक दिन बढ़ रहा है। तो कल क्या है? कल नवमी है। तो आज क्या है? आज अष्टमी है। आज ही तो है नवमी। आज अष्टमी है। गाइस मेरी बुद्धि खराब हो गई है शायद। होता है प्रेगनेंसी में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी हो। ये आज 30 तारीख है मेरे हिसाब से, तो अब आज जो है वो आप जानो, बाकी कल जो होगा वो कल देखेंगे। मैंने पता है रसगुल्ले इसीलिए नहीं खाए, मुझे लगा कल दशहरा, रसगुल्ले छोड़ देती हूँ, कल गाड़ी का पूजन करके भोग लगा के फिर रसगुल्ले खाऊंगी। कुछ भी हो रहा है। तो चलिए अब मैं लेट जाती हूँ सोने के लिए। दवाई वगैरह तो मैंने सारी खा ली है। अब एक लिक्विड रह गया है जो हफ्ते में एक बार लेना है, तो उसको और ले लेती हूँ। फिर मुझे थोड़ा अपने बाल कटवाने, करवा चौथ आ रहा है भाई साहब, बालों के थोड़ा छोटे करवाने। वैसे भी बाल मेरे पूरे झड़ गए, बाल मेरे पास बचे नहीं है। देखो खोपड़ी, मतलब बिल्कुल गंजी हो चुकी हूँ मैं, सिर्फ ऊपर से रह गए हैं, यहाँ से पूरे बाल झड़ चुके हैं। प्रेगनेंसी में आपके पूरे बाल झड़ जाते हैं, पूरे के पूरे, कुछ भी नहीं बचता। तो मम्मी चली गई हैं, मम्मी बस में बैठ गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कोई यही नहीं घर में, शांति है, हम लोग दोनों ही हैं बस, ठीक है। मम्मी चली गई, रो रहे हैं। इनकी मम्मी चली गई। ऐसे कौन रोता? मम्मी चली गई, अच्छा नहीं लगा। हाँ वैसे मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ रही है, बहुत दिनों से नहीं मिली मैं उनसे। चली जाऊँगी, मिल आऊँगी। एक तो जाया भी नहीं पड़ता ना मुझसे, बात तो यही है। घूमिया में 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं है, देख लूँगी। तो तुम्हारी लाइव ना हो तब चलेगा। हाँ आप पहले जाने का तो डिसाइड करो, आप वहाँ हो जाओ तो मैं 2 दिन रह आऊँगी। यहाँ का काम करना, मेरे ऑफिस का काम करना पड़ता है। अच्छा, एक ब्लॉग की जगह 2 ब्लॉग लगवा रहे हैं मुझसे। बताओ, ऑफिस वाले ज़्यादा काम करवाने लगे, जितना बोला था उससे ज़्यादा करवा रहे हैं। यूपीएससी वाले बच्चों का कैरियर सिर्फ मैं बना रहा हूँ। यही तो टीचर है सबसे बड़े। अब मैं भी चैनल खोलूँगा यूपीएससी के बच्चों के लिए, उनका कैरियर बर्बाद करूँगा। चलिए गाइस, इनकी फालतू बातें चलती रहेंगी, आप इनकी बातें मत सुनिए। जैसे कुछ टीचरों ने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। हाँ क्यों नहीं, बदला लूँगा। हाँ बदला लेंगे। वो गाना था ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, जिसमें वो कलेक्टर बन जाता है,
और इसमें उनके टीचर्स ने इनका करियर बर्बाद कर दिया, बन नहीं पाए, तो ये अब और लोगों से इंतकाम लेंगे। अरे यार पता है 6 महीने में पॉलिटी भी नहीं पढ़ा पाया वो पूरी। ठीक एक ही है, subject आपने पढ़ा ऐसी था। जगह एडमिशन नहीं क्यों लिया था? मेरे मन अब वो होता है ना, क्या कहते हैं, दिमाग पे पत्थर पड़ जाना, वो पड़ गए थे। वो पड़ गया। ठीक है, तो गाइस अब खैर मेरी किस्मत से नहीं मिला। पत्थर खैर मैंने इतनी तैयारी ही नहीं करी। गाइस आप इनकी बात मत गलती सुनो, मेरी नहीं तो ये अब ऐसे उलझाते रहेंगे, ये ऐसी अपनी भी बोलेंगे और गलती भी निकालेंगे, सब गलती करेंगे। मेरी है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं पे बंद करते हैं ये वाला। नेक्स्ट ब्लॉग में भी मैं आपको अपनी आप बीती सुनाऊंगा। आज का ब्लॉग मेरे लिए नहीं, आज इनके दुकड़े का ब्लॉग है। कैसे- पति ने सुनाया दुकड़ा। कि कैसे लोगों की काली नजर ने मेरी किस्मत को पलट दिया। इन काली नजर लोगों की इविल आई। वैसे तो मैं खुद ही काला हूँ। देखा है मुझे फालतू, क्या लगेगी? कितनी फालतू बात करते हैं फ्री टाइम में, इतनी बातें करते हैं। मैं कभी अगर मोबाइल लेके बैठ जाऊँ ना, तो कम से कम 2-3 घंटे मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं होगी, इतनी इनकी बातें होती हैं। हाँ क्यों नहीं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।